तो गाइस हम देखने वाले आज एबीबी चार्ट। एबीबी का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा रनअप हुआ आज। अगर दिन भर में देखते हो तो यहाँ पे लगभग 9% की अपसर्ज यहाँ पे स्टॉक में देखी गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ से मार्जिन खींचता हूँ इसकी तो लाइन, तो यहाँ आप देख सकते हो लगभग 9% ये स्टॉक आज ऊपर था। ऐसे मार्केट में भी आज के दिन में भी, ठीक है। डेट आज की आप देख लीजिए 20 फरवरी, ठीक है। इस दिन मार्केट में ये स्टॉक टॉप गेनर की लिस्ट में था। अब ये स्टॉक का जो डेटा है वो देख के लोगों को थोड़ा सा ये होगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन का जो डेटा है ना वो समझना है, क्योंकि ये काफ़ी, मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में जो हुआ है ना एक सीक्रेट है बहुत बड़ा, जो बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है ना, मोस्ट ऑफ लोग आज ट्रैप हो गए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो स्टॉक जो है हाई वॉल्यूम से बाय हुआ है और बाय करते करते गया, और आखिरी के 1 घंटे में ना ये स्टॉक लगभग 350 रुपये गिरा है ऊपर से। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 300 रुपये शेयर क्रैक होना मतलब मजाक नहीं है, वो भी ऑप्शन का शेयर है। सो देखते हैं यहाँ पे कि डेटा किस तरीके से बना है। ये देखिए सुबह की जो पहली कैंडल है 9:15 बजे की, टाइम देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है 9:15 बजे। ये कैंडल यहाँ तक हाई मारा है इसने, मतलब लगभग ये यहाँ से मैं ले सकता हूँ यहाँ तक। ठीक है, पहली कैंडल, फिर एक जंप लेने के बाद थोड़ा नीचे आया, मतलब पुल बैक हुआ और देन फिर ऊपर गया रिटेस्ट करके। ठीक है, मतलब एक तरीके से फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बोल सकते हो, छोटा सा, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। और उसके बाद में ये यहाँ से रन अप हुआ ऊपर, राइट। तो ये एक नॉन स्टॉप फिर ऊपर जाते गया, ऊपर जाते गया, ऊपर जाते गया, और फाइनली जब यहाँ से एक प्रेशर आया तो कम से कम ये देख सकते हो यहाँ पे जो स्टॉक है लगभग 6246 के आसपास से, तो लगभग ये यहाँ तक गिरा, मतलब कि लगभग 290 रुपये ये शेयर गिरा है, 300 रुपये के आसपास। मजाक नहीं है, वो 1 घंटे के अंदर ही उसने रनअप कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि हुआ क्या था। तो ये इसका हुआ डेटा है, हम देख सकते हैं 24 का डेट के हिसाब से। आज मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते सुबह 9:15 बजे अगर देखते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन का डेटा है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल का डेटा देख सकते हो कि सुबह क्या हुआ, यहाँ पे कॉल राइटर ऐड हुए पहले। ठीक है, यानी कि सुबह जस्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे 15 मिनट का। ठीक है, यानी लास्ट नहीं, यहाँ पे 9, देखो यहाँ पे टाइमिंग देख रहे हो आप। टाइमिंग जो है 9:15 से तो 9:30, मतलब कि 15 मिनट का डेटा। 15 मिनट में हुआ क्या था यहाँ पे कि 2.5 लाख कॉल राइटर ऐड हुए हैं और लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पुट राइटर ऐड हुए हैं। तो कॉल राइटर यहाँ पे ऐड हुए थे और यहाँ पे ऐड हुए, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो जो कॉल राइटर ऐड हुए थे उन्होंने क्या किया, 9:30 को, ये देखो 9:30 के आसपास जब डेटा आपको दिखा तो वो उन्होंने क्या किया, कॉल राइटिंग करके वो स्टॉक को नीचे गिराया। सी ईयर 6,000 के पास आए हैं और वहीं से डाउन हुआ, क्योंकि 6,000 के आसपास ये लोग ऐड हुए। हम थोड़ा पीछे भी ले सकते हैं इसको, मतलब 20 के आसपास, 25 के आसपास भी। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखा सी ईयर, देखो ये होता है मैजिक। आप अगर ऑप्शन का डाटा डाई हार्ट लर्न करते हो ना तो आपको सीखने का मजा कुछ और ही आता है। देखो 6,000 पे लगभग यहाँ पे कितने लोग ऐड हुए थे, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 80,000 लोग ऐड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ 80,000 लोग ऐड हुए थे, और यहाँ आप देख सकते हो 2.5 लाख और 1 लाख के आसपास का, मतलब कॉल राइटर ऐड हुए। और तुरंत क्या हुआ, स्टॉक जो है सीधा नीचे गया। लगभग स्टॉक जो है यहाँ से कितना क्रैक हुआ है, लगभग यहाँ पे 100 रुपये गिरा। देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है, 100 रुपये ड्रॉप आया पहली स्पाइक में। 5 मिनट की कैंडल, 9:15, 9:20, 9:20, 9:25, 9:30, 9:30 तक की ये 100 रुपये स्टॉक नीचे भी चले गए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एकदम से कॉल राइटर ऐड हुए, राइट। उसके बाद में स्टॉक में क्या हुआ, देखो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि हमको पूरा समझ में आए। उसके बाद में क्या हुआ, 9:30 के बाद ये स्टॉक ऊपर जाने लगा। तो 9:30 के बाद का डेटा देखते हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या, ये है 9:30, मैं यहाँ से आगे लेता हूँ और इसको 9:30 से लेता हूँ। तो सी ईयर 9:30 के बाद क्या हुआ है, सी ईयर मैजिक उल्टा हो गया है। मतलब जब ये 2.5 लाख के आसपास ऊपर थे, अब 2.25 लाख के आसपास पुट राइटर नीचे आ गए हैं और कॉल राइटर थोड़े कम हो गए। कॉल राइटर थोड़े दूर चले गए होंगे, दूर दूर की कॉल बेच रहे होंगे, लेकिन वो ट्रैप हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 6,000 के कॉल राइटर कम हो रहे हैं, यानी 6,000 के कॉल राइटर कम हो रहे हैं और 6,000 पे पुट राइटर भी ऐड हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन बार में यहाँ पे इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे रेड जो है 6,000 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा डब्बा खाली हुआ है, मतलब यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब स्टॉक ऊपर भागने के लिए रेडी हो रहा है, और पुट राइटर डबल है यहाँ से। तो देखिए स्टॉक यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, बराबर है। इस तरीके से हम ओआई को ट्रैक करते हुए स्टॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी लिए आपको ये स्टॉक समझाना चाहता हूँ कि ओआई के थ्रू इसमें हुआ क्या है।
फिर दिन भर में क्या हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे ओआई में भारी मतलब चेंजेस हुए। देखो यहाँ पे 6000 की कॉल राइटर में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, और कॉल राइटर देखो खाली हो गए। देख रहे हैं यहाँ पे लगभग कितने खाली हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,13,000 कॉल राइटर खाली हुए हैं। और पुट राइटर में आप देख सकते हो यहाँ पे तो 1,72,000 कॉल राइट पुट राइटर ऐड हुए हैं। इसका मतलब तेजी खेल रही है, तो यहाँ से देखिए ये बढ़ते गया, ठीक है। और ये पुट राइटर कम होते गए, दिख रहे हैं आपको नीचे देखो 8 लाख 4 लाख, मतलब डबल ही हो गए। तो यहाँ से स्टॉक ऑब्वियसली रनअप करेगा। आपको यही चीज़ समझनी होती है रनिंग मार्केट में कि डेटा क्या हो रहा है। कई लोग डेटा को समझते नहीं, चेक करते नहीं हैं, एंड देन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्या ही मैं बताऊँ, राइट। तो मेन चीज़ यही है कि ये समझना जरूरी है। देखिए उसके बाद में डेटा में बदलाव क्या हुआ है, पुट राइटर ऐड ही थे। मैं इसको आगे के लेके जाता हूँ, यानी 11 बजे से तो हम यहाँ पे देखते हैं 12, 12:30, 1 बजे तक का डेटा, राइट। यहाँ 1 बजे तो क्या हुआ, तब भी देखो पुट राइटर ज़्यादा थे और कॉल राइटर कम, मतलब डबल पुट राइटर है और आधे कॉल राइटर है। तो ऑब्वियसली स्टॉक 11 से 1 के बीच में अगर आप देखते हो तो 11 से, ये 11 बजे की बात है देखिए नीचे, और 1 बजे आप देखते हो तो ये एक एक पॉइंट हुआ, मतलब यहाँ तक स्टॉक ऊपर ही था, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक और रनअप किया। देखो मैं आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये स्टॉक ने और रनअप लगाया एक छोटा सा। तो यहाँ एक के बाद, मतलब कि मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। सी ईयर यहाँ पे कॉल लेटर माइनस भी होने लगे बाद में, और पुट लेटर और ऐड होने लगे, मतलब कब तक, ढाई तक ले लेते हैं, क्योंकि मेन डेटा ढाई तक था। देखिए यहाँ पे ढाई तक क्या हुआ, जो भी कॉल राइटिंग करके बैठे थे वो सब अनवाइंड हो गए, माइनस हो गए वो, और पुट राइटर ऐड हो गए। पुट राइटर ऐड हो गए मतलब क्या हो गया, देखो 6,000 पे पुट राइटर ऐड हो गए, और यहाँ से कॉल राइटर जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी वो ट्रैप हो गए, उनका स्टॉप लॉस विड्री हुआ होगा या जो भी है, लॉस हो गया उनका, क्योंकि ऑप्शन सेल करना भी इतना ईजी नहीं है, आपको सब कुछ देख के ही काम करना होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कब तक बढ़ते गया, लगभग 2:30 2:30 के बाद ये गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो 2:35 की कैंडल है, सेल सिग्नल मिला हमें सेटअप पे भी, और हमारे सेटअप पे सेल सिग्नल आया, और यहाँ से जो स्टॉक गिरा, ठीक है। और हमने भी अच्छा ट्रेड किया, बच्चों को भी शेयर किया, बीबी कैपिटल, एक ए बी ए बी इंडिया में हमने कई लोगों को शॉर्ट पहले ही बताया था कि बाउंस पे बेचना ही है आज मॉर्निंग में वीआईपी ग्रुप में। तो हम देखते हैं कि डेटा में चेंजेस क्या हुआ है, तो इसके बाद वाला डेटा लेते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। देखिए यहाँ पे अभी मैं आधे घंटे का डेटा लेता हूँ, यहाँ पे आधे घंटे में बदलाव क्या हुआ है, सी ईयर काफ़ी अच्छा। अगर आप हर आधे घंटे का डेटा अगर लेते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यहाँ देखो कॉल राइटर प्लस हुए हैं, और पुट राइटर जो है ना 3 लाख माइनस हुए हैं। अब आपको ये समझता होगा डेटा, तो पुट राइटर माइनस हो रहा है इसका मतलब स्टॉक गिरने के लिए रेडी हो रहा है, और स्टॉक गिर भी रहा होगा। जो पुट राइटर माइनस हो रहे थे, तो आप ये 5-5 मिनट में, 3-3 मिनट में डेटा आता है वैसे तो एनएससी से, तो आप हर 3 मिनट में देख सकते थे। ये देखो पुट राइटर 2 लाख माइनस हुए थे, हर 5-10 मिनट में अगर देखते तो, 5 मिनट के 10 मिनट में देखते तो ये देखो यहाँ पे माइनस में चालू हुआ था। उसके बाद में डेटा बदलाव हुआ, और यहाँ पे देखो पुट रेट ज़्यादा माइनस हुए, एंड अगर आप पकड़ने चाहे तो यहाँ पे 3 बजे स्टॉक को पकड़ सकते थे, तीन दो 250 को भी पकड़ सकते थे। 250 देखो, 250 के आसपास अगर देखते हो तो यहाँ पे 2 लाख कॉल पुट राइटर माइनस हुए हैं, और कॉल राइटर तो उनकी धज्जे तो पहले ही उड़ चुकी थी, तो बचे बुचे लोग भी काट रहे हैं अपनी पोजीशन, थोड़ा नीचे आया होगा स्टॉक तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 250 सी, 250, उसके बाद में भी स्टॉक देखो रुका नहीं और गिरा, मतलब ये जो मार्क पॉइंट है, ये जो पॉइंट है देखो, 250 को इसने हाई लगाया था, मतलब ये यहाँ पे लगभग ये प्राइस क्या है, 6,100। यहाँ से स्टॉक और नीचे गया है, कितना नीचे गया है तो आप देख सकते हो, यहाँ से और स्टॉक नीचे गया है 150 रुपये। मजाक नहीं है, ऑप्शन के स्टॉक को 150 रुपये नीचे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका फ़ायदा भी वैसे होता था। तो यहाँ से अगर हम थोड़ी देर के लिए भी पकड़ लेते तो देखो आपको डेटा क्या दिख रहा है, सीधा डायनामिक। यहाँ अभी कॉल राइटर ऐड हो रहे हैं, पुट राइटर माइनस हो रहे हैं। जिन्होंने पुट राइटिंग की थी 6,000 पे, देखिए 6,000 का डब्बा पूरा खाली हो गया, दिख रहा है आपको 6,000, ठीक है। ये होता है ओआई डेटा एनालिसिस, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड देन स्टॉक के ऊपर ट्रेड करते हैं। जो लोग इस चीज़ों को नहीं समझते ना, उन लोगों के साथ बहुत चीज़ें रॉन्ग भी हो जाती है। इन द सेंस मैं आपको अगर थोड़ा सा ये बताऊँ, अगर मैं ऑप्शन का जो डेटा है वो अगर आपको यहाँ समझाऊँ चार्ट पे, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली चार्ट में क्या हुआ था, बराबर है। जैसे कि एग्जांपल ही देखो, ये 6,100 की कॉल लगाता हूँ मैं एबीबी की, ठीक है। तो सी ईयर ये 6,100 की कॉल अगर आप देखते हो यहाँ पे सेटअप पे,
तो ये सुबह जो इसकी प्राइस थी वो लगभग 26 रुपये थी, देख सकते हो आप 26 रुपये प्राइस है इधर। और ये प्राइस 26 रुपये वाली कहाँ तक गई, 200 तक, मतलब ये लगभग मतलब 10 गुना तो बढ़ गई समझ लो एग्जाम्पली। अब वहाँ से ये शेयर की प्राइस मतलब ऑप्शन की प्राइस ये देखो कितनी मेल्ट हुई। एंड जिसने भी यहाँ ऑप्शन बाय किया होगा वो तो लंबा हुआ, पहले तो ऑप्शन सेलर लंबा हुआ, फिर ऑप्शन बायर लंबा हुआ। मतलब कितना बड़ा ट्रैप था ये। ठीक है, ये ट्रैप को समझने के लिए ही मैंने ये डेटा समझाया है, क्योंकि ये इंट्राडे डेटा होता है और लोग इंट्राडे डेटा यानी डेटा एनालिसिस करते नहीं है। डेटा एनालिसिस करना ज़रूरी है, स्टडी करना ज़रूरी है ऑप्शन की। और ऑप्शन में यूं ही अंधाधुंध खेल खेलते होंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, राइट। लॉस तो पक्का ही है, ठीक है। इसलिए आपको वैलिड और ये जो डेटा है इसका सही तरीके से पढ़ना है, इतना ही नहीं है, इसके ऊपर और भी मैट्रिक्स है जो समझोगे तो क्लैरिटी मिलेंगी आपको। और ठीक है, मैं तो जस्ट एक आपको ये समझा रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे समझते थे इसको, किस तरीके से ओआई में बदलाव हुआ, किस तरीके से चेंजेस हुए, कई लोग इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए था वो अगर समझते। जब देखो मैं इसको ऐसा करता तो और जल्दी समझता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आता है कि बढ़ने वाले, देखो ग्रीन ग्रीन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग चालू है। ठीक है, ये स्टॉक देखो यहाँ से 1 बजे के बाद ये और ऊपर गया था। मैं देखो 1 बजे से तो ये 2:30 बजे तक का डेटा देखते हो तो यहाँ पे ये स्टॉक देखो ग्रीन ज़्यादा है, रेड कम है। तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए स्टॉक रेडी था, उसके बाद में स्टॉक गिरा ना। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, हो गए ग्रीन वाले, देखो कितने माइनस हुए, यहाँ यहाँ, फिर टोटल लगाते लोग कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। और जैसे डेटा चेंज होता है वैसे ट्रेड करना चालू कर दो। ठीक है, अब ये तो मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करते थे ना, देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त दिखता है। ठीक है, तो कितना ज़बरदस्त आपका ट्रेड हुआ रहता है, ये समझना लाइव में बहुत ज़रूरी होता है। हर एक स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही, कितना लोगों ने प्रॉफिट किए, क्या किए। ठीक है, मोस्ट ऑफ पोजीशंस जो बच्चों की थी वो कैसे क्या हुई, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी क्लियरिटी किस तरीके से। ये इसको पढ़ के समझना एंड देन ट्रेड करना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना होता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में ज़रूरी नहीं कि ट्रेड ही करना चाहिए, बट आप थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करो तो बेटर है। ठीक है, होप सो मैंने कोशिश की समझाने की ओआई डेटा एनालिसिस, जो शायद ही कई लोगों ने पढ़ा है, बहुत कुछ है लेकिन समझा कभी नहीं आज तक। ठीक है, ऐसी चीज़ों में जब लाइव में काम करते तो बहुत अलग मज़ा होता है। ठीक है, इसलिए लाइव में ये चीज़ें समझो, प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की। यही आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको करना है तो यहाँ पे आप निफ्टी लगा लो, ये तो आपको मिल जाएगा कहीं पे भी आपके सॉफ्टवेयर में। देखो निफ्टी का डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है। निफ्टी का डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ लोग ऐड हुए हैं और ये माइनस हुए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि मंडे को मार्केट ऊपर खुलेगा। लोग मंडे को शॉर्ट करके गए होंगे मंडे के लिए कि ईरान इजराइल का कुछ होगा, लेकिन यहाँ डेटा कुछ और सजेस्ट कर रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो पिछले 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में क्या हुआ है यहाँ पे आपको फिर लोग देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। खैर, तो होप सो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। और डेटा के बेस पे स्टॉक का मैपिंग किस तरीके से हुआ, स्टॉक किस तरीके से रनअप किया, 9% स्टॉक को गिराया गया 1 घंटे के अंदर 300 रुपये के आसपास, मजाक नहीं था। ऑप्शन का प्रीमियम खाली किया गया। ऑप्शन का प्रीमियम मैंने आपको दिखाया अभी कि जो 200 रुपये का प्रीमियम है वो सीधा 50 रुपये पे आया। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को कितना फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन वो शार्क थी जिन्होंने ये काम किया। आप शार्क की फुटप्रिंट समझ सकते थे बेस्ड ऑन